नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम आपने शायद हजारों बार सुना होगा, ब्लड प्रेशर। हम सब इसके बारे में बात करते हैं, है ना? लेकिन इसके पीछे का विज्ञान और कैसे हमारा शरीर इस बेहद नाजुक संतुलन को बनाए रखता है, ये समझना सच में बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय की गहराई में चलते हैं। आज की हमारी चर्चा में हम कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के हर पहलू को कवर करेंगे। हम ब्लड प्रेशर के हाई और लो दोनों लेवल्स को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि सही डाइट और लाइफस्टाइल से इस पूरे सिस्टम को बैलेंस कैसे रखा जा सकता है। सबसे पहले चलिए ब्लड प्रेशर के इस बेसिक संतुलन को समझते हैं। देखिए, ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये वो ज़रूरी ताकत है जो हमारे अंदर जीवन को चलाती है। बस शर्त यह है कि इसे एक बहुत ही सख्त और सही दायरे में रहना होता है। अब इस स्पेक्ट्रम के दो सिरों को देखिए। एक तरफ है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगर रीडिंग 130, 80 या उससे ऊपर जाती है तो ये हाई बीपी का थ्रेशोल्ड है। और ठीक इसके दूसरी तरफ है हाइपोटेंशन, यानी लो ब्लड प्रेशर, जो 90-60 के नीचे जाने पर माना जाता है। हमारे स्वस्थ शरीर का असली काम इन दोनों के बिल्कुल बीच में टिके रहना है। इस पूरे सिस्टम को आप अपने घर की प्लम्बिंग की तरह समझ सकते हैं। सोचिए, अगर पाइप में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? पाइप समय के साथ कमजोर होंगे या फट भी सकते हैं, राइट? और अगर प्रेशर बहुत कम हो तो पानी कभी ऊपर की मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारे शरीर की धमनियों के साथ भी बिल्कुल यही होता है। बस पानी की जगह यहाँ जीवन रक्षक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। चलिए, अब स्पेक्ट्रम के पहले सिरे यानी हाई ब्लड प्रेशर के खतरों की बात करते हैं। इसे अक्सर द साइलेंट किलर कहा जाता है और इसके पीछे बहुत ही ठोस कारण है। जब प्रेशर लगातार हाई रहता है तो धमनियों का लचीलापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है और यहीं से शुरू होती है एन्यूरिज्म जैसी खतरनाक समस्या। ये असल में धमनी की कमजोर दीवार में एक गुब्बारे जैसा उभार होता है। अगर हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी महाधमनी में बना ये उभार फट जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। तो यहाँ समझने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि हाइपरटेंशन सिर्फ आपके दिल को नुकसान नहीं पहुँचाता, ये खामोशी से सालों तक आपके पूरे शरीर के अहम अंगों को डैमेज करता रहता है। दिमाग की छोटी नसों से लेकर जो स्ट्रोक का कारण बन सकती हैं, आंखों की नाजुक नसों तक और यहाँ तक कि आपकी किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम तक, ये बढ़ा हुआ दबाव हर जगह तबाही मचा सकता है। और हाँ, हाई ब्लड प्रेशर अक्सर अकेला नहीं आता। ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब जब हाई बीपी के साथ हाई ब्लड शुगर और खराब कोलेस्ट्रॉल मिल जाते हैं तो हार्ट डिजीज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। आप इसे शरीर के लिए एक परफेक्ट स्टॉर्म कह सकते हैं। आमतौर पर तो हाई बीपी धीरे धीरे नुकसान करता है, लेकिन क्या हो अगर ये अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाए? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक मेडिकल इमरजेंसी बन सकती है। ये वो नंबर है जो हम सबको हमेशा याद रखना चाहिए, 180/120। अगर आपकी सिस्टोलिक रीडिंग 180 और डायस्टोलिक 120 तक पहुंच जाती है और साथ में सीने में दर्द, कमजोरी या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये एक हाइपरटेंसिव इमरजेंसी है। ऐसी स्थिति में आपको तुरंत बिना एक पल गंवाए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ठीक है, अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं, लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन। हम इसके बारे में कम बात करते हैं, लेकिन इसे नज़रअंदाज करना भी भारी पड़ सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत देर तक बैठे या लेटे हों और अचानक उठने पर सिर चकराने लगे या आंखों के सामने अंधेरा छा जाए? इसी को ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। होता ये है कि जब आप पोस्चर बदलते हैं तो शरीर का नर्वस सिस्टम ब्लड को वापस दिमाग तक पंप करने में थोड़ा लेट हो जाता है और ग्रेविटी खून को नीचे खींच लेती है। जब ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है तो असल में दिमाग को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती और तभी शरीर अलार्म बजाता है। चक्कर आना, थकान, धुंधला दिखना या यहाँ तक कि बेहोश हो जाना। ये शरीर का तरीका है आपको बताने का कि भाई, अंगों को उनका ज़रूरी ईंधन नहीं मिल पा रहा है। अगर स्थिति गंभीर हो जाए, जैसे कि बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन या खून बह जाने पर, तो ये लो बीपी सिर्फ चक्कर आने तक सीमित नहीं रहता। ये शॉक जैसी जानलेवा स्थिति में बदल सकता है, जहां शरीर के अंग काम करना ही बंद कर सकते हैं। तो भाई, अब सवाल आता है कि इस संतुलन को बनाए कैसे रखें? अच्छी खबर ये है कि इसकी शुरुआत सीधे आपकी खाने की प्लेट से होती है। चलिए देखते हैं।
अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो डैश डाइट प्लान एक बेहतरीन तरीका है। इसमें अनाज, ताज़े फल, सब्जियों पर जोर दिया जाता है और सोडियम यानी नमक पर बहुत सख्त लिमिट लगाई जाती है। नमक कम खाने से शरीर में एक्स्ट्रा पानी जमा नहीं होता, जिससे धमनियों के अंदर का प्रेशर अपने आप कम होने लगता है। लेकिन अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपकी रणनीति बिल्कुल उल्टी होगी। आपको खून की मात्रा बढ़ाने के लिए ज्यादा फ्लूइड्स यानी पानी और तरल पदार्थ लेने होंगे। एनीमिया से बचने के लिए विटामिन B12 और फोलेट लेना होगा। और हाँ, यहाँ नमक आपका दोस्त बन जाता है ना दिलचस्प? जो चीज एक कंडीशन के लिए जहर है, वही दूसरी के लिए दवा का काम करती है। और खाने से जुड़ा एक और बड़ा ही रोचक फैक्ट है। क्या आपको भारी खाना खाने के बाद बहुत सुस्ती आती है? इसे पोस्ट प्रांडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। जब हम एक साथ बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो शरीर का बहुत सारा खून पाचन तंत्र की तरफ चला जाता है, जिससे बाकी शरीर में बीपी ड्रॉप हो जाता है। इसका सिंपल सा उपाय है, एक बार में बहुत सारा खाने की बजाय दिन भर में छोटे छोटे मील लें। चलिए अब अपनी किचन से बाहर निकलते हैं। हमारी रोजमर्रा की आदतें और हमारा स्ट्रेस लेवल, ये दोनों हमारे वैस्कुलर हेल्थ पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जब हम इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर फिजिकली बदल रहा होता है। तनाव के समय शरीर में ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारी रक्त वाहिकाओं को सिकोड़ देते हैं और दिल को तेज धड़कने पर मजबूर करते हैं। ये फाइट या फ्लाइट मोड किसी इमरजेंसी के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप दिन भर स्ट्रेस में रहेंगे तो ये पूरा सिस्टम बुरी तरह थक जाएगा। तो इस स्ट्रेस से बचे कैसे? इसके लिए आपको रोजाना कुछ छोटे लेकिन एक्टिव कदम उठाने होंगे। लोगों से मिलिए जुलिए, गहरी और कंट्रोल्ड सांस लेने की प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी पर फोकस कीजिए। ये चीजें सुनने में शायद बहुत साधारण लगें, लेकिन ये असल में आपके नर्वस सिस्टम को शांत करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चाहे आपको हाई बीपी कम करना हो या लो बीपी को स्टेबल करना हो, आपकी बेसिक लाइफस्टाइल ही सबसे बड़ा पिलर है। कम से कम 7 घंटे की अच्छी नींद लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज करके अपने दिल को एक मजबूत पंप बनाइए और खुद को हाइड्रेटेड रखिए। तो आज के इस एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ब्लड प्रेशर का ये बैलेंस रातों रात नहीं बनता, ये हमारी रोज की आदतों का नतीजा है। अब जब आप ये सारी बातें समझ चुके हैं तो सोचने वाली बात यह है कि इस नाजुक और जीवनदायिनी संतुलन को बनाए रखने के लिए आप आज ही अपनी कौन सी आदत बदलने वाले हैं? इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।